वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक सोमवार को बुलाई गई है। ये बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर आयोजित हो रही है, जिसे परिषद के स्थायी मेंबर रूस और चीन का समर्थन मिला है। बैठक में अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन पर चर्चा होगी। इसी बीच अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप तय किए गए हैं। दोनों पर नार्को, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने की साजिश के आरोप हैं। तो अमेरिकी ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बता रहे हैं। इस बीच अपडेट आप तक पहुंचा दें, जो अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया है, इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक कल होने वाली है। कोलंबिया के अनुरोध पर आयोजित हो रही है, जिसमें इस ऑपरेशन को लेकर के चर्चा होगी। और आपको बताएं कि इसमें परिषद के स्थायी मेंबर रूस और चीन का समर्थन भी मिला है। एक तो कल बैठक होने वाली है, दूसरा ये कि यहाँ पर वेनेजुएला में इस वक्त अंतरिम राष्ट्रपति को चुना गया है और मादुरो की अगर हम बात करें तो उनको न्यूयॉर्क लाया गया और न्यूयॉर्क में उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप तय किए गए हैं। दोनों पर नार्को, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने की साजिश के आरोप हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर ही इस ऑपरेशन का विरोध भी हो रहा है। जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने इसे युद्ध की शुरुआत कहा है, एक्ट ऑफ वॉर कहा है। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि यह वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। देखिए, ये डांस का वीडियो है और एक और इसमें जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मादुरो झुके नहीं अमेरिका के आगे, क्योंकि अमेरिका ने कई बार उनको अल्टीमेटम दिया था। और अगर उनकी हालिया तस्वीरें आप देखें, जब उनको यहाँ पर न्यूयॉर्क लाया गया है, ब्लू कलर की जैकेट इस वक्त उन्होंने पहनी हुई थी, तभी वो थम्स अप कर रहे थे। लेकिन अब उनके डांस का जो वीडियो है ये सामने आया है, जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है। और ये वीडियो बताया जा रहा है कि 21 नवंबर 2025 का है। ये निकोलस मादुरो को आप देख सकते हैं, जो कि थिरक रहे हैं, अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 21 नवंबर 2025 का है और जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अभी दूसरी तस्वीर हम आपको निकोलस मादुरो की दिखा रहे हैं। देखिए, आंखों पर पट्टी और हथकड़ी है और उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। आरोप उन पर तय हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने विनाशकारी हथियार रखे हैं। ड्रग्स का किंगपिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। ट्रंप ने तस्वीर भी जारी की है। और देखिए, पहली तस्वीर में सिर्फ आप देखिए कि 2 महीने भी अभी नहीं बीते हैं इस वीडियो को। 21 नवंबर का ये वीडियो है और 2 महीने में कैसे जिंदगी मादुरो की पलट गई है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उन पर आरोप तय हो चुके हैं। यूएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। यूएस के कब्जे में ही मादुरो रहेंगे और वहीं पर उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो चलना है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका के खिलाफ मादुरो ने साजिश रची, अमेरिकी धरती पर अमेरिका की तरह से इंसाफ होगा और वेनेजुएला उनके शासन से आज़ाद हुआ है। तो 30 मिनट में अमेरिका ने एक देश पर कब्जा किया है। कैसे वेनेजुएला में अब तस्वीर बदल चुकी है। मादुरो जो कि जश्न में डूबे हुए थे 21 नवंबर 2025 को, लेकिन अब ये ताज़ा तस्वीर आप देखिए, जिसमें वो जंजीरों में हैं और हथकड़ी उनके हाथों में है। ऐसे में अब उनके लिए जो आगे का सफ़र है वो काफ़ी कांटों भरा है। हालांकि उनकी पत्नी की तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों पर, मादुरो और उनकी पत्नी दोनों पर आरोप तय हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो ये वीडियो है, एक तरफ जश्न की तस्वीर है, दूसरी तरफ यहाँ पर यूएस ने उनको गिरफ्तार किया है। कल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक यहाँ पर अमेरिका ने की है, उन्होंने एयर स्ट्राइक तो की है, ज़मीन से भी हमला किया है, समुद्र से भी हमला किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन रहा है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारेबाजी की है। वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन का आह्वान किया है। प्रोटेस्ट के समय बड़ी संख्या में लोग वेनेजुएला के झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए, इसके बाद तस्वीर क्या निकल करके सामने आती है, क्योंकि कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है। और ये कहा है कि ये जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। आप देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ट्रंप को दुनिया के लिए खतरा बताया गया है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? और जिस तरीके से ये तनाव चरम पर है,
और उसके बाद यहाँ पर बड़ी तस्वीर आगे निकल करके सामने आएगी, लेकिन अमेरिका भले ही इसे बड़ी जीत बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और ये उनके जो जाबाज जवान हैं, बहादुर जवान हैं, उनकी जीत है। बड़े यहाँ पर जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अब देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये किसी टीवी सीरीज की तरह था, उन्होंने पूरा लाइव देखा ये जो पूरा ऑपरेशन रहा है। उसके बाद देखिए व्हाइट हाउस के बाहर जो लोग इकट्ठा हुए हैं अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका में जश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास में इतनी आक्रामक कार्रवाई पहली बार देखी गई है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त वेनेजुएला से क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। एक तो मादुरो गिरफ्त में है, बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। देखिए प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए जब उनको न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है, उनके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर ले जाया गया। ये तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। सबका ध्यान अमेरिकी कार्रवाई पर है, वेनेजुएला के हालात पर है, जिस तरीके से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आप देखिए कि अब जो ट्रंप का ऑपरेशन मादुरो है, इसमें जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। कोलंबिया ने कहा है कि वेनेजुएला के संसद भवन पर बमबारी की गई है। और जिस तरीके से मादुरो जो है वो अब गिरफ्त में है अमेरिका की, ऐसे में अब अलग अलग मुल्क सामने आए हैं। हमला यूएन चार्टर के सिद्धांतों पर है। रूस कह रहा है वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं। ये वो तमाम देश हैं जो वेनेजुएला के साथ है। रूस ने कहा कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक है। उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं उनका बयान भी सामने आया है कि पहले अल्टीमेटम मादुरो को दिया गया था लेकिन वो नहीं माने। Night, ¿qué triste? Night, Happy New Year. Night, ¿qué triste? Night, Happy New Year. Night, ¿qué triste? Night, Happy New Year. अब देखिए जब उनको हथकड़ी लगी हुई है तो भी निकोलस मादुरो कह रहे हैं गुड नाइट हैप्पी न्यू ईयर। एक और तस्वीर उनके सामने आई जब उन्होंने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। जब उनको न्यूयॉर्क लाया गया तो फिर वो थम्स अप करते हुए दिखाई दिए। अब देखिए निकोलस मादुरो के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों को सत्ता का हथियार बनाया। और आपको बताएं कि मादुरो जो कि क्योंकि तेल का भंडार है वेनेजुएला के पास, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिस तरीके से अमेरिका में सप्लाई कम हुई, ऐसे में मादुरो ने कहा कि वो अमेरिका उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कब्जा करना चाहता है। आप देखिए कि यहाँ पर वेनेजुएला पर में मादुरो पर जो है वो धांधली का भी आरोप लगा। अब वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की 4 मुख्य वजह हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा खतरा, दूसरा ये कि यूएस के खिलाफ साजिशें, तीसरा ड्रग्स तस्करी, ड्रग किंगपिन भी कहा था राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को, चौथा ये प्रवासी संकट। तो ये वेनेजुएला पर हमले की 4 बड़ी वजह हैं जो मुख्य तौर पर सामने आई है। और अमेरिका हमेशा से कहता रहा है कि मादुरो जो है वो यूएस के खिलाफ साजिशें रचते हैं और वहाँ पर ड्रग्स तस्करी का आरोप यहाँ पर मादुरो पर लगा, वो विनाशकारी हथियार रखने का आरोप उन पर लगा। और यही कारण है कि अमेरिका हमला करता है। और अब जब न्यूयॉर्क में लाया गया है अमेरिका में जो है उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं। आपको अब निकोलस मादुरो के बारे में बता रहे हैं कि पहले वो बस ड्राइवर से, देखिए बस ड्राइवर से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया। सीलिया फ्लोरेस से उनकी शादी होती है 2013 में। 2019 में जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो तब उसके बाद देखिए तब भी विरोध हुआ था। तीसरी बार 2025 में राष्ट्रपति बने और अब अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उन पर चुनावों में धांधली का आरोप लगा। मादुरो पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने विपक्ष को कुचलने की कोशिश की। तो मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान किया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन
एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है।